हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि आप सभी लोगों के डाउट्स के ऊपर है। ठीक है, तो आपका जो डाउट आ रहा है काफी सारे स्टूडेंट्स का कि वो ये है कि मतलब हम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हमको जो फीस है वो कितनी पे करनी होगी, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है। और दूसरा डाउट ये है कि हमारी जो एग्जाम डेट है वो कब है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन जो है वो हमारा लिमिटेड रहेगा बैचलर कोर्सेज में जो अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, जो मास्टर्स के लिए कर रहे हैं यानी कि एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक मतलब मास्टर्स इन बायोटेक या और कोई अदर मास्टर कोर्सेज, तो उनके लिए जो मैं एक अलग से वीडियो में वो डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे दो यहाँ पर पॉइंट्स रहेंगे जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला ये कि एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी है या रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है। दूसरा ये कि आपकी एग्जाम डेट्स कब है। ठीक है, एग्जाम डेट कब की हो सकती है, हमारा एग्जाम कब होगा। क्लियर है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं बता दूं कि अभी तक जो है आपका 2023 के लिए प्रोस्पेक्टस रिलीज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी प्रोस्पेक्टस आपको जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है वो 2022 का है, तो उसी के थ्रू जो है मैं आपको डिटेल शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी 2023 का प्रोस्पेक्टस नहीं आया, जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इससे जुड़े अपडेट्स आपको फ्यूचर में मिलते रहें। और अगर आपको ये नहीं पता कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, जो भी सब चीजें जितने भी डाउट्स है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, कल मैंने अपलोड कर दी थी। अदरवाइज आपको चैनल पर भी जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2023 करके प्लेलिस्ट है, उसमें सभी वीडियोस हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली, तो उन सभी को जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक जो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके देख लेना। ठीक है, बाकी ये नहीं पता कि बीएससी नर्सिंग के लिए कौन एलिजिबल है, कितनी एज चाहिए होती है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पैरामेडिकल में कौन कर सकता है। ठीक है, तो ये सभी डाउट्स जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। वहां पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं अपने डिस्कशन के ऊपर कि एग्जाम फॉर्म की फीस वगैरह कितनी है। ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, अभी जो एम्स के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं यूजी कोर्सेज के लिए, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, तो देखो उस रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, आपके रजिस्ट्रेशन के दो फेज होते हैं। उसमें आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद आपको एक फाइनल रजिस्ट्रेशन करना होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट करोगे तो बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी फीस अभी पे नहीं करनी है। बेसिक रजिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है, आपको कुछ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मदर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, ये सब चीजें आपको फिल करनी है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो है क्या बोलते हैं, यूजर नेम और जो पासवर्ड है वो आपका जनरेट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। उसको यूज करके आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपली अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन है वो अपलोड करना है। अब मैंने पहले ही आपको बताया कि ये तीनों चीजें अपलोड जो आपको करनी है वो उनके एज पर रिक्वायरमेंट करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एम्स की तरफ से, फिर आप जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन अपना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो कैसे करना है, फोटो को रिसाइज कैसे करना है, उन्होंने जो साइज बताया उसमें कैसे लेकर आना है, ये मैंने बहुत ही इजी मेथड से बताया। तो जो मैंने प्लेलिस्ट बता रहा हूं मैं आपको, वहां पर जो मैंने वीडियो डाली है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। उसका जो लिंक है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूं, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो वो आपको अच्छे से करना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में जो है मैंने बताया आपको कोई भी फीस अभी पे नहीं करनी है। जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप उसका जो पेज आएगा प्रिंट के लिए उसको सेव करके रखना अपने पास, फ्यूचर में आपको वो काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होता है। ठीक है, तो अभी जब बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद जो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है जो शायद 3 मार्च से स्टार्ट होगा या 1 मार्च से स्टार्ट होगा, जब भी होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तब आप एलिजिबल होगे फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको अपनी फीस पे करनी होगी। ठीक है, अब वो कितनी करनी होगी वो मैं अभी आपको बताता हूं। ठीक है, तो अभी तो आप ये समझ लो, अभी सिर्फ आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन में अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, इमेजेस अपलोड करनी है, काम खत्म। इतना काम खत्म करके छोड़ दो। बाकी फाइनल रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा। जब होगा, कैसे होगा, क्या करना होगा, उसमें सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब उस टाइम पे आपको जो है फाइनल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपनी फीस पे करनी होगी, सेंटर चूज करना होगा, ये सब चीजें करनी होती हैं। तो वो कितनी करनी होगी वो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो वो आप यहां पर देख सकते हो,
ये पिछले साल के अकॉर्डिंग है। इस साल अगर देखो उसमें कोई चेंज आता है तो 100 रुपए बढ़ सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और हो सकता है कि फीस इतनी रहे, ठीक है। तो आप ये मानकर चल सकते हो कि 100 रुपए शायद इसमें इंक्रीज हो जाए, लेकिन नहीं भी होंगे तो इतना मतलब आप समझ लो, ठीक है। तो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब जनरल हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी एक ही बात है, उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रहेगी वो 1500 रुपए रहेगी। क्लियर है। उसके बाद जो ओबीसी है, मतलब ओबीसी एनसीएल, ठीक है, उनके लिए भी जो है 1500 रुपए यहाँ पर फीस रहेगी। ट्रांजैक्शन फीस एज एप्लीकेबल लिखा है, मतलब आप जो भी कोई पेमेंट गेटवे यूज करोगे, जो भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वो सब यूज करते हो, तो उनका जितना भी चार्ज होगा वो आपका अलग रहेगा। क्लियर है। बाकी 1500 रुपए जो है वो इनकी फीस है जो इनके अकाउंट में जाने वाली है, आपके अकाउंट से। उसके बाद है एससी और एसटी कैटेगरी के लिए जो है वो आपकी 1200 रुपए, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए भी 1200 रुपए यहाँ पर फीस है। बाकी जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज यहां पर बता दूं कि आप जो है ये मोड ऑफ पेमेंट इन्होंने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो शायद यूपीआई का भी आता है, पिछले साल यूपीआई भी आया था, ठीक है, इन्होंने शायद यहां मेंशन नहीं करा है। तो ये है कि जब आप पेमेंट करोगे तो प्लीज पेमेंट बहुत ध्यान से करना, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि पेमेंट बच्चे करते हैं, उनकी पेमेंट फेल हो जाती है, और क्या होता है कि आपके बैंक से पैसे भी कट जाते हैं, फिर वो आपको वापस भी नहीं मिलते, और फिर लास्ट तक क्या होता है आपकी पेमेंट जो वेबसाइट पर अपडेट होती नहीं है, और फिर आप इसी डाउट में रहते हो कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक फीस पेमेंट आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी तब तक आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। तो पेमेंट करने का तरीका वगैरह सब मैं बताऊंगा आपको क्लियरली, जैसे अगर आप मेरे को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज आप अच्छे से समझ लो। और अगर आप सोचोगे कि मैं सब कर लूंगा खुद से और इनकेस आपको नहीं पता है सही से, तो फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप हो सकता है कि एम्स के रजिस्ट्रेशन करने से रह जाओ, ठीक है। तो फीस के बारे में आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फीस आपकी इतनी रहने वाली है, और अभी पे नहीं करनी, 1 मार्च के बाद करनी, जब आप फाइनल रजिस्ट्रेशन अभी करोगे। अभी आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन में कोई भी फीस पे नहीं करनी है। क्लियर है। उसके बाद जो है दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, हाँ, और जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ध्यान से करना, क्योंकि वो एक ही बार होगा, बार बार नहीं होता है, ठीक है। आप सोचो कि फोन नंबर चेंज करके दोबारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपना नाम डाल दिया, फादर्स नेम डाल दिया, मदर्स नेम डाल दिया, और बार बार अगर आप सेम चीज वही डालोगे तो वो रजिस्ट्रेशन दोबारा से आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो भी डिटेल्स फिल करो अच्छे से फिल करना है, क्योंकि एडिट करने का आपको टाइम नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये है कि आपका जो एग्जाम है वो कब कंडक्ट होगा, ठीक है। तो मैं अभी बता दूं, अभी इन्होंने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस अभी अपना 2023 का नहीं निकाला है, तो जब 2023 का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस ये निकाल देंगे तब उसमें आपको कंफर्म डेट पता चल जाएगी कि आपका एग्जाम जो है किस डेट को होने वाला है। बाकी अगर इनकी वेबसाइट पर जाओ, ये इंफॉर्मेशन मैंने पहले भी शेयर करी थी, तो इनकी वेबसाइट पे टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 2023-2024 ये इन्होंने ऐसा मेंशन करा है, ठीक है। तो इनका पूरा टेंटेटिव कैलेंडर है जो कि इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, aimsexams.ac.in, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहां पर हम लोग बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल देखते हैं, तो ये देख सकते हो 4th नंबर पे इन्होंने मेंशन करा है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग 2023। इसके अकॉर्डिंग जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 जून 2023 को है, यानी कि सैटरडे को है। तो 3 जून 2023 को अभी इनका ये टेंटेटिव डेट है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये टेंटेटिव डेट है, ये अभी कंफर्म डेट नहीं है। जब इनका प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें अभी कंफर्म डेट पता लग जाएगी, ठीक है। तो अगर इन्होंने 3 जून लिखी है तो आप ये मान के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में भी आपका एग्जाम हो सकता है। वैसे जनरली क्या होता है कि इनका जो एग्जाम होता है एम्स का वो मिड जून में जाकर होता है, ठीक है। लेकिन इस बार इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भी जल्दी निकाल दिए, जबकि ये मार्च से पहले नहीं आने थे, तो हो सकता है कि एग्जाम भी थोड़ा सा जल्दी हो जाए, ठीक है। तो 3 जून लिखा है, तो आप अभी तो यही मान के चलो कि 3 जून का आपका पेपर है, जब तक अभी कंफर्म डेट नहीं आती। उसके बाद जो है पैरामेडिकल की जो डेट है वो भी इन्होंने 3 जून ही दे रखी है, दोनों ही सेम डेट को होंगे, ठीक है। बाकी पोस्ट बेसिक नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, इनका एग्जाम जो इन्होंने 24 जून को लिखा हुआ है, ठीक है। 24 जून को स्टेज 1 लिखी है, और जो एक पर्सनल असेसमेंट या इंटरव्यू टाइप का टेस्ट जो होता है वो इनका 14 जुलाई को लिखा है, ठीक है। तो अभी ये जो डेट्स हैं ये टेंटेटिव डेट्स हैं, अभी ये कंफर्म डेट्स नहीं है। 100% कंफर्म डेट्स कब आएंगे? जब आपका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस जो है 2023 के लिए रिलीज कर दिया जाएगा एम्स की तरफ से। क्लियर है? आई होप अभी आपके इतने डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जितनी इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास अवेलेबल है इसके लिए वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स का डाउट ये भी है कि हमने लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन किया था, हमारा क्या होगा,
ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट्स आ रहे हैं आपके, वो सभी डाउट्स मैं धीरे धीरे अपकमिंग वीडियोस में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको इस चैनल से काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है फ्यूचर में। और खाली एम्स के लिए नहीं, बाकी जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं या फिर बाकी जितने भी बायोलॉजी के कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप अपियर कर सकते हो, उन सभी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। क्लियर है? अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, और कोई डाउट है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।